I sang the song. आपने क्या गाया? मैंने गाना गाया. वेयर डिड यू सिंग? I sang mm, in भोपाल. नहीं, इन स्कूल. आपने कहाँ गाया? सॉरी सॉरी. I sing a song in school. Sorry, come again. वेयर डिड यू I सिंग? sang in school. मैंने स्कूल में गाया. व्हेन डिड यू सिंग? Hmm, I sang. hmm, I sang before 1 month. सॉरी। I sang before 1 month. इट इज वर्किंग नहीं दीदी। हाँ, before 1 month. I sang. आपने उसने कब एक महीने. गाया? मैंने 1 महीने पहले गाया. हाउ डिड यू सिंग? आपने कैसे गाया? Housing in सॉरी, my सॉरी, mouth. सॉरी, सॉरी। From my mouth. Sorry. कम अगेन। I sang with my mouth. आपने कैसे गाया? मैंने अभी मुंह से गाया. मुंह के साथ रश्मि, गाया. इसका ऐसा भी हो सकता था, देखो है. फर्स्टली आई क्रीम्ड सॉन्ग, है ना. देन आई सैंग. पहले मैंने गाने को रटा, फिर मैंने गाया. ऐसा भी हो सकता था. I crammed a song. Then I think. क्या था? Then I think. थिंक, फिर तुमने सोचा. देन आई सैंग। Then I sang. निधि, रटा इज नॉट अच्छा नहीं लग रहा है. ऐसा नहीं हो सकता. आई लिसन द सॉन्ग दैट्स आई सिंग अ सॉन्ग, है ना. आई लिसन द हम्म. सॉन्ग, ऐसा होगा ना. ऐसा I भी हो listened सकता है. the song. Then I sang. आपने कैसे गाया? Uh, मैंने मैंने उसको सुना, फिर गाया. ऐसे ही ना. हाउ मेनी सॉन्ग्स यू सैंग? वाई इज रेस्ट, वाई. हाँ, व्हाई डिड यू सैंग? I sang in my I sang सॉरी, सॉरी, my सॉरी, सॉरी, hobby. सॉरी। सॉरी, कम अगेन. Sang I is second song. uh, कम come अगेन again, रश्मि. Mini. Why? Why did you sing? I sang my hobby. आपने क्यों गाया? आपने क्यों गाया? I sang because my hobby. बिकॉज आपने इट्स माई It's हॉबी. my hobby, हाँ। It's my hobby. आपने क्यों गाया? मैंने इसलिए गाया क्योंकि वह मेरी हॉबी है. How many songs did you sing?
I sang. Sorry. I sang. I I sang. Why are you keeping S or yes? I sang. I sang Hmm. 4 songs. आपने कितने गाने गाए? मैंने 4 गाने गाए। दिया। निशा Can जी। you sing? Roshni, can you sing one song? No, I before don't. before before us, I please. cannot song. I cannot song. मैं नहीं गा Where is rest? सकती। I cannot sing, है ना? I cannot sing. Which song you love? Which song? Did you love song? Which song do you like? Which Which song do you like? या which type song है ना? Do you like? ऐसा कोई नहीं है, सारे सुन लेती हूँ मैं। You कहते हैं which क्या बोलते उसको? This type sad song you love, sad song you love, romantic song. पंजाबी सॉन्ग। Okay. आई लव पंजाबी सॉन्ग लिसनिंग। आई लाइक पंजाबी सॉन्ग लिसनिंग ने, नहीं, आई लिसनिंग पंजाबी सॉन्ग। कैसा I बोलेंगे दीदी like इसको? मुझे uh, आई लाइक I Punjabi like songs. music song. लिसनिंग। Listening बोलना पड़ेगा निधि? हाँ, मुझे Oh, no पंजाबी need. गाने क्यों नहीं। नहीं सुनने के लिए बोले, मुझे पंजाबी गाने सुनना पसंद है। अरे पसंद तो है, सुनेंगे तो गाने को, और क्या करेंगे अपन? आई लाइक पंजाबी सॉन्ग। हाँ। Rosni, it's your go for asking question निशा जी, to डिड Nisa. यू गेस? Yes, I guess. Yes, I guessed. क्या आपने अनुमान लगाया? हाँ, मैंने अनुमान लगाया। व्हाट डिड यू गेस? I guessed. I guessed. I did guessed. हाँ, no. Sorry, come again. I guessed. I will. मैं इजी वर्ब रखती हूँ, ठीक है? नहीं, ओके ओके, कोई बात नहीं। 1 minute. I guess. I guessed about her. I guessed about her. आपने क्या अनुमान लगाया? About her. निधि, मैंने अपने बारे मैंने उसके उनके बारे बारे में में, अनुमान लगाया। उसके बारे में अनुमान लगाया। मैंने उसके बारे में अनुमान लगाया। नहीं, वेयर डिड यू गेस? I guessed. I guessed. I guessed in marriage. Am I right, Nidhi? I guessed your in. I guessed marriage about her. I guessed in marriage, है ना? हाँ, I guessed in marriage. आपने कहाँ अनुमान लगाया? मैंने शादी में अनुमान लगाया। हाउ डिड यू गेस?
I guessed one time. How na? How many? Huh? हाउ कैसे? कैसे Only कैसे how? कैसे अनुमान लगाया? I guessed. I guessed. विद द हेल्प ऑफ माय राइट ब्रेन हाँ. I guessed my right friend. आपने कैसे विद अनुमान द लगाया? हेल्प प्लीज कंप्लीट स्पीक कंप्लीट पूरा कम अगेन I guessed with the my right brain. विद द हेल्प ऑफ अच्छा, with the help of my right brain. आपने कैसे अनुमान लगाया? मैंने अपने दिमाग से अनुमान लगाया. When did you guess? When कब? When complete, रोशनी. नो इट्स रेस्ट व्हेन इज रेस्ट When is rest? अच्छा, ठीक है. I guessed uh, I guessed uh, marriage with my I guessed brother in marriage. व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट हर Then जब मैं I उनके बारे में guessed सोच रही थी about her. आई गेस्ड I मैंने guessed अनुमान लगाया आपने कब कम अगेन अनुमान निशा लगाया? कम अगेन बोल सेंटेंस I guessed with I guessed then I brother marriage. No, Nidhi. कम अगेन Then I guessed. Then I guessed brother marriage. मैंने अपने भाई की शादी में रोशनी ये सवाल मुझसे पूछो तो Sir, when did you guess? आई गेस्ड यस्टरडे आपने कब अनुमान लगाया? मैंने कल ही अनुमान लगाया था खोदा पहाड़ निकली चुईया. हम लोग इतना सारा सोच रहे थे और सर ने 2 शब्द में उसका जवाब दे दिया. बच्चों एक काम और कर सकते हैं अपन समय आदि पर अगर ध्यान ना दें तो आज तुम लोग वो सारे क्वेश्चन जिसमें प्रॉब्लम हुई है पूछो तो मैं उत्तर दे सकता हूँ अगर याद हो तो यस सर. दीदी ने पूछा था रूपल दी ने डिड यू शूट यस आई शॉट व्हाट डिड यू शूट कंप्लीट द प्रोसेस शूट क्या आपने
मारा, गोली मारी। मारी, हाँ गोली मारी। हाँ, मैंने गोली मारी। What did you shoot? आई शॉट ब्लैक बक। आपने क्या गोली मारी? क्वेश्चन तो ऐसा। आपने क्या मारा? आपने क्या मारा, हाँ। मैंने काला हिरण मारा। सलमान खान आल्सो हंटेड ब्लैक बक। सलमान खान ने भी काला हिरण मारा था इन राजस्थान। नेक्स्ट। सर एक और सेंटेंस था उसमें भी। सर व्हाट डिड यू चिल आउट? यहाँ वर्ड को छोड़ देना पड़ेगा बेटा, बाकी तुम इट्स पूछो, नॉट हम वर्किंग। जवाब दे सकते हैं। चाहो तो फिर से शुरू कर लो। जिसने भी पूछा था वो फिर से पूछ ले, हम पूरे जवाब देंगे। रूपल जी। डिड यू चिल आउट? यस, ऑफ कोर्स आई चिल्ड आउट वेरी मच। तो सर ये वॉट छोड़ देंगे, वॉट डिड यू चिल्ड आउट। कंप्लीट। अच्छा, आपने क्या आपने मजे किए? हाँ, मैंने खूब मजे किए। व्हाट डिड यू चिल आउट? अब अगर आप मन में सभी लोग सोचें थोड़ी देर के लिए, आपने क्या मजे किए। मजे तो करते हैं हमारे अमृतसर में जे बर्थडे बर्थडे, तो ये बेवकूफ़ी भरा है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है हम व्हाट छोड़कर आगे बढ़ते हैं। ओके सर। वेयर डिड यू चिल आउट? आई चिल्ड आउट इन पब। व्हेन डिड यू नहीं, आपने कहाँ मजे किए? मैंने पब में खूब मजे किए। व्हेन डिड यू चिल आउट? 1 मिनट में उनको बता दूं, जो पब नहीं जानते हैं हाथ उठाओ। पब कौन कौन जानता है, हाथ उठा लो बस। रोशनी जानती है यार, ओके। निधि भी जानती है। बस 2 ही हाथ उठे दिख रहे हैं। अगर किसी तीसरे ने, अच्छा, रूपल जी इतना नजदीक बैठती हैं कि चेहरा काफी बड़ा दिखता है, बाकी दिखता नहीं है, इसलिए मुझे हाथ दिखा नहीं, अब दिख रहा है। तो जिनको नहीं पता है, मिनी निशा आदि सुन ले। फिल्मों में हम जो आमतौर पे गाने देखते हैं जहाँ पे शराब पी जाती है और युवा लोग नाचते रहते हैं उचक उचक के, उसको पब कहते हैं। फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो क्लब भी बोल सकते हो आप आजकल, लेकिन उसको पब बोला जाता है। और उसमें एंट्री फीस होती है। अपने यहाँ जबलपुर में एक पब है, उसका नाम है औरा। उसमें एक व्यक्ति की एंट्री फीस 1,000 रुपये होती है। लेकिन अगर मेल फीमेल एक साथ जाते हैं तो टोटल का 1,500 रुपये लगता है। 2 लड़के अगर जाएंगे अकेले तो 2,000 लगेंगे, लेकिन एक लड़का एक लड़की जाएगा तो 1,500 लगता है। और उस 1,500 का अंदर आप खाना पीना कर सकते हो। ये नहीं कि वो फ्री में है। आप अंदर जाइए और अपना खाने पीने का ऑर्डर कीजिए और 1,500 रुपये जैसे ही खत्म होंगे वो आपको स्टॉप कर देगा। लेकिन वो इतना महंगा होता है कि 2 मिनट में 1,500 खत्म हो जाते हैं, क्योंकि एक दाल 300 रुपये की होती है वहाँ पे, सब्जी 400 रुपये की, तो 2 मिनट में वो खत्म हो जाते हैं। ये पब कहते हैं इसको। तो आई चिल्ड आउट इन पब, मैंने पब में मौज मस्ती की। नेक्स्ट। व्हेन डिड यू चिल आउट? आई चिल्ड आउट ऑन वीकेंड। आपने कब आपने कब मजे किए? मैंने सप्ताहांत पर मौज मस्ती की, मजा किया। वीकेंड, सप्ताहांत। व्हाई डिड यू चिल आउट?
I chilled out because it was my friend's birthday and he invited me. आपने क्यों मजे किए? क्योंकि मेरे दोस्त का जन्मदिन था, उसने मुझे आमंत्रित किया था। अब इसमें how did you chill out? I chilled out with full energy. ओके, आपने कैसे मजे किए? मैंने पूरी एनर्जी के साथ चिल आउट किया। How many times you chill out? Question is wrong. सर how many time? सर इसका कैसे क्वेश्चन है का मतलब आपने कितने टाइम तक मतलब हाउ मेनी आवर्स घंटे? हाँ, I chilled out 4 to 5 hours morning 4 o'clock. आप कितने घंटे चिल आउट किए? मजे किए? आपने आपने कितने घंटे मजे किए? मैंने 4 से 5 घंटे मौज मस्ती की सुबह 4 बजे तक। और दोस्तों, पब में ऐसा ही होता है, रात में 10 या 11 बजे स्टार्टिंग होती है, सुबह 3 बजे 4 बजे 5 बजे तक पार्टी चलती है। ये जो फिल्मों में दिखाते हैं वो सही है। All nights. और I see you in Indore. हम्म, 31st of December. हम्म, In Shivalya. हाँ, behind Shivalya Hotel. अब गर्व की बात यह है निधि कि नागपुर जैसे बड़े शहर में पब होना सामान्य बात है। इंदौर महानगर है, वहाँ पे भी पब होना सामान्य, बहुत सारे पब है। लेकिन यहाँ पे जो जितने लोग मौजूद हैं जबलपुर के, उनके लिए थोड़ा सा गर्व की बात है कि यहाँ एक ढंग का पब है, और वो मंडे टू फ्राइडे उसमें मक्खियाँ भिन भिनाती हैं, लेकिन सैटरडे नाइट में वहाँ पे अगर आप डायरेक्ट पहुँच गए तो कहो आपको एडमिशन ही ना मिले, पहले से बुकिंग करानी पड़ती है सैटरडे को। ओके, देयर। और जिस दूसरे प्रश्न में समस्या आई हो जरूर पूछना। आज बहुत सारी दिक्कतें हम वैसे ही दूर कर देंगे, जैसे निधि खुश हो गई, रोशनी खुश हो गई थी। अब आपसे पूछा गया था व्हेन, तो उठा के कोई भी समय रख दो, दिन रख दो। जैसे एक सवाल वो किसने किया था कि आपने कब इंग्लिश सीखी, पूछो जरा हमसे। When did you learn English? I learnt English in 2002. आपने कब इंग्लिश सीखी? मैंने 2002 में इंग्लिश सीखी। भूतकाल का बताना है तो कुछ भी बता सकते हैं, और आमतौर पर व्यक्ति साल ही बताता है। या तो वो ऐसे बोलता कि आई लर्नड इंग्लिश लास्ट ईयर, ये भी भूतकाल हो गया, मैंने पिछले साल सीखी। या वो बोलेगा आई लर्नड इंग्लिश 2 years ago, मैंने 2 साल पहले इंग्लिश सीखी। या आई लर्नड इंग्लिश 3 years ago, या 4 years ago, 5 years ago, कुछ भी हो So सकता है। before 1 year is not working. ये अच्छा, हमारा आंसर सुनने के बाद, और अब जो निधि ने सवाल किया है, आप लोग जितने लोग हैं आप बताइए आपको ज्यादा खूबसूरत और फैशनेबल कौन सा लग रहा है। Yes, I go, but I am asking. ऐसे ही sir. नहीं, यू आर आस्किंग एब्सोल्युटली राइट। ये ऐसे सवाल बिल्कुल पूछना चाहिए। जैसे हमने तुम लोग के जुबान से राधा हटवा दिया है,
सीता, राम, सॉन्ग, Drink, लेटर, eat. मार्केट, ईट, ड्रिंक, वैसे ही और कुछ चीजें धीरे धीरे हम हटवा देंगे। और जो हम बोल रहे हैं वो तुम लोग जो टीवी वगैरह देखते रहते उसमें आता है बेटा, ध्यान नहीं देते हो। नेक्स्ट, और कहीं कोई सा सवाल जिसमें आपको लगा हो कि कोई भी कहीं से भी। सर योर आंसर रिपीट। कौन सा वाला? सर जो अभी आपने बोला था। तो रिपीट योर क्वेश्चन, हम भूल गए। व्हेन डिड यू लर्न इंग्लिश? I learnt English in 2002. Is your CC on? ये नहीं, देखो, व्हेन डिड यू लर्न इंग्लिश? I learnt English in 2002. Complete the process. आपने इंग्लिश कब सीखी? मैंने 2002 में इंग्लिश सीखी। और आगे वाले रिपीट करना है क्या? Sir, as far as I think she was asking to about ago. अच्छा, तो एक काम करो, इतनी देर से निशा चुप है। निशा तुम सेम क्वेश्चन हमसे पूछ लो, फिर रूपल जी भी पूछ लें, फिर मिनी भी पूछ ले, सब लोग पूछ लो। आप लोग 5 लोग हैं, हम 5 अलग अलग उत्तर दे देते हैं, ठीक है? अब निशा पूछ लो। सर वर्ब चेंज करनी है। फिर तो वो सवाल ही खत्म हो जाएगा ना बेटा। ओके सर, व्हाई डिड यू? रुक जाओ, तुम रुक जाओ, रूपल जी आप पूछ लो। सर व्हेन डिड यू लर्न इंग्लिश? वेल आई लर्न इंग्लिश लास्ट ईयर। सर आपने कब इंग्लिश सीखी? वेल मैंने पिछले साल सीखी थी। मिनी? Sir, when did you learn English? Well, I learned English 2 years ago. सर आपने कब इंग्लिश सीखी? Well, मैंने 2 साल पहले सीखी थी। निधि? Sir, when did you learn English? I think I learned English 3 years ago. सर आपने इंग्लिश कब सीखी थी? मेरे ख्याल से 3 साल पहले सीखी थी। निशा? सर व्हेन डिड यू लर्न इंग्लिश? निशा, I learned English 10 years ago. सर आपने इंग्लिश कब सीखी थी? निशा, मैंने 10 साल पहले सीखी थी इंग्लिश। रोशनी एक बार तुम और पूछ लो। ओके सर। सर व्हेन डिड यू लर्न इंग्लिश? I learned English recently. सर आपने इंग्लिश कब सीखी? मैंने हाल ही में इंग्लिश सीखी है। बहुत से उत्तर हो सकते हैं, चाहो तो एक पूरा राउंड खेल सकते हो, खिलवा ही देते हैं। रूपल जी फिर से पूछो आप। व्हेन डिड यू लर्न इंग्लिश? रूपल जी, आई लर्न इंग्लिश इन मार्च लास्ट। सर आपने कब इंग्लिश सीखी? मैंने मार्च के आखिरी में सीख ली थी। सर इसको एंड ऑफ मार्च भी बोल सकते हैं क्या? वो किसी जैसे टैक्स वगैरह की बात होती है रूपल जी, तब उसमें ये शब्द प्रयोग होता है। ऐसे जनरली में जैसे मैं वहां गई थी एंड ऑफ मार्च, ऐसा नहीं बोल हाँ, सकते? गई थी मैं आ जाएगा। गई थी मैं बिल्कुल आ जाएगा। Sir, I have to say something to you. सर प्लीज ऐसी कुछ वर्ब लिखवाइए जो मतलब बैंक से रिलेटिव हो, ऐसा कुछ, बिकॉज आई हैव टू नीड। निधि पूरा रिपीट करो, हम सुन नहीं पाए, कम अगेन।
सर बैंक से रिलेटेड मतलब कोई वर्ब वर्ब वगैरह या मीनिंग वर्ड्स ऐसा कुछ, बिकॉज बैंक आई हैव टू नीड बैंक से। नहीं, इसमें हम सॉरी बोलेंगे बच्चों। ये जो अच्छा। बैंक की जो कोचिंग होती है या उसमें जो इंग्लिश आती है वो स्पोकन इंग्लिश से बहुत अलग होती है। उसमें आपको सिनोनिम्स, पर्यायवाची, एंटोनिम्स, विरुद्धार्थी, होमोनिम्स, समानार्थी, ऐसे शब्द रटने पड़ते हैं बेटा, वो अलग प्रकार है सर उसका फिर तो। वर्ब्स नहीं होती होंगी कुछ ऐसी? नहीं, इस क्लास में तुमने जो भी तुम्हें मिल रहा है वो तो डेफिनेटली तुम्हें काम में आएगा, लेकिन उसमें जो बड़ा हिस्सा होता है, और थोड़ा सा गूगल कर लेना कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन बैंकिंग, ऐसे तो हमें पूरा आइडिया नहीं है, लेकिन जितना हमने अपने बच्चों के मुंह से सुना है जो हमारे यहाँ आते हैं, बैंक की कोचिंग का तरीका अलग होता है। उसकी इंग्लिश में आपको समानार्थी शब्द या रटने पड़ते हैं, विरुद्धार्थी शब्द रटने पड़ते हैं, 5 5 6 6, ये सब रटना पड़ता है। और सिंपल जो चीजें आएंगी वो तो तुमसे बन जाएंगी, इस कोचिंग के ही आधार पर बन जाएंगे अगर सिंपल क्वेश्चन होंगे। लेकिन उन्होंने आपसे अगर पूछ लिया कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सन, तो जब तक आपने रटा नहीं होगा कि सूरज के कितने पर्यायवाची हैं, तो आपसे नहीं बनेगा। और इंग्लिश तो दूर की बात है। मतलब सर उसके लिए नहीं, मतलब जैसे अपन नॉर्मली जाते हैं कुछ भी अपने काम के लिए तो समझ में तो आना चाहिए, जैसे कोई नोटिस आते या कुछ भी आता है, इस टाइप के लिए मैं पूछ रही थी। अच्छा, बैंकिंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी पूछ रहे हो तुम, यस सर, सॉरी। यस सर। एंड सम सिंपल्स verbs वर्ड्स मीन ऐसा कुछ कि मतलब हम लोग प्रोसेस कर ले तो फिर उस पे तो फिर वो कॉम्प्रीहेंड हो जाते छोटे छोटे वर्ड मीनिंग्स। अब इस बात पे हम तुम्हें एक चीज दिखाना चाहेंगे जो तुम्हारे बैच में कोई नहीं करता है। हम शेयर करने जा रहे हैं, उतनी देर के लिए हम दिखना बंद हो जाएंगे। आपको अपने मोबाइल को वर्टिकल करना पड़ेगा। हम यहाँ से स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आपको दिखेगा, हम नहीं देखेंगे, हमारी आवाज सुनाई देगी। आप अपने मोबाइल को खड़ा कर लीजिएगा तो वो अच्छे से दिखेगा जो हम दिखाना चाह रहे हैं। निधि, हमारा मोबाइल दिख रहा है अब आपको? यस सर। हाँ, हम इसलिए पूछते जा रहे हैं कि विजिबल। क्योंकि हमें दिख नहीं रहा है कि जो हम दिखा रहे हैं वो स्क्रीन पे कैसा आ रहा है। ठीक है, अब हम आपको व्हाट्सएप में ले गए हैं और ये सुबह 7 बजे वाले बैच में हम लेकर जा रहे हैं आपको। अब यहाँ देखिए, एक लड़की ने ये शेयर किया, वो छोटे बच्चों को पढ़ाती होगी। तो याद है अपन एक बार गेम खेल रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कौन क्या बनाता है, उसको क्या कहते हैं। अ ड्रॉपर सेल्स फैब्रिक्स, तो जो फैब्रिक्स बेचता है उसको ड्रॉपर कहते हैं। अ केमिस्ट सेल्स मेडिसिन्स, जो दवाइयाँ बेचता है उसको केमिस्ट कहते हैं। अ ग्रीन ग्रोसर सेल्स वेजिटेबल्स, जो सब्जियां बेचता है उसे ग्रीन ग्रोसर कहते हैं। नीचे लिखा है द ग्रोसर सेल्स ग्रेन्स, पल्सेस एंड अदर स्मॉल थिंग्स फॉर द होम, किराने वाला। द वॉचमैन, यहाँ का दिख नहीं रहा है बेटा, वो कट गया है। द प्यून रिंग्स द बेल एंड डिलीवर्स फाइल्स, चपरासी बैल बजाता है और फाइल इधर उधर लेकर जाता है। द टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स, ये एक बात आज ही उसने भेजा है और हमने उसकी यहाँ तारीफ भी की है। ये देखिए, उसके पहले किसी ने ये भेजा, चर्चा हुई थी, क्रिया के पूरे रूप इसमें दिए हुए हैं।
ये हमने उसकी तारीफ की, जिसने भी भेजा, ये उसने भेजा। उसके पहले यहाँ देखिए, यहाँ उसने पूछा है, Sir, voice is not coming. बिकॉज यूर Cloud9 लिविंग सेल्फ। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था, कम अगेन। कम अगेन। Come again, Nissa. ये देखो, उसने एक फोटो भेजा है और उसमें अंडरलाइन भी किया है उसने। Carly was the apple of the eye to everyone in her family। एक दिन ब्रश की चर्चा हो गई तो उसने ब्रश कितने, अंग्रेज लोग कितने ब्रश यूज करते हैं, पूरा उठा के भेजा। तो इस बैच के कुछ बच्चे बहुत एक्टिव हैं। ये वो पढ़ती रहती है, मोबाइल पे पढ़ती है वो कॉमिक्स, और वहां से वो फोटो ले लेके भेजती जाती है, स्क्रीनशॉट लेके। तो ये एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, कुछ कुछ भेजते रहते हैं। ऐसी एक्टिवनेस तुम्हारे बैच में नहीं दिख रही है, इसलिए हम ये तुम्हें उदाहरण दिखा रहे हैं कि आप को थोड़ा अपनी तरफ से भी एक्टिव रहना पड़ेगा बच्चा। ओके, अब चलिए वापस चलते हैं। एम आई विजिबल? कोई कुछ बीच में बोल रहा था तो Yes, मैं sir. पूरा सुन नहीं पाया। Sir, voice is not coming. बेटा कभी कभी हिंदी में बोल दिया करो, क्योंकि तुम्हारी इंग्लिश में कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं। सर, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। वो तुम्हारे नेटवर्क के कारण होगी बेटा। निधि, वॉज आई टोटली ऑडिबल? Yes, sir. You was हाँ, totally audible and रूपल visible जी, also. रूपल जी, वॉज आई ऑडिबल? Yes, sir, you are audible. रोशनी, वॉज आई ऑडिबल टू यू? Sir, you were. You were. Sorry. मिनी, वॉज आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir, you were audible to me. क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही थी? हाँ सर, आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। रोशनी, वॉज आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. You were audible to you. You was निधि, वॉज audible to you. निधि, वॉज आई ऑडिबल टू यू? Sir, you were clearly audible to me क्या मेरी and आवाज तुम visible सुनाई also. दे रही थी? हाँ सर, आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी, क्लियरली सुनाई दे रही थी रूपल जी, और दिखाई वॉज भी दे आई रही थी। ऑडिबल टू यू? Yes, sir, you was audible to me. थैंक यू। तो निशा, तुम्हारे नेटवर्क की कमी रही होगी, इसलिए तुम्हें नहीं सुनाई दे रही थी। बाकी सबको मैंने चेक कर लिया। लेकिन चलो, ये प्रश्न मैं तुमसे भी पूछ लेता हूँ, तुम अपना असली जवाब देना। वॉज आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. You were audible to me. तुम तो गलत जवाब दे रही है, रटा वाला इनका दे रही, तुम्हें असली जवाब देना चाहिए। एक्चुअली में सर, अभी कुछ देर पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अभी एकदम क्लियर आ रही है। चलो, हम पूरा राउंड खेलते हैं, मिनी से शुरू करते हैं। मिनी, वॉज आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir, you was audible. चलो रोशनी से पूछते हैं। रोशनी, वॉज आई ऑडिबल टू यू?
Yes, sir. You was audible to me. अच्छा चलो, निधि, was I audible to you while I was sharing the screen? Yes, sir. You were audible to me while sharing the screen. क्या जब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा था तब मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही थी? हाँ सर, जब आप इस कर रहे थे तो आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। मैंने सेंटेंस छोटा रखा था जानबूझ के निधि, वास्तविक सेंटेंस यही है, लेकिन मुझे लगा ये लोग इतने बड़े सेंटेंस का आंसर घबरा जाएंगे, इसलिए मैंने उसको छोटा कर दिया था। लेकिन ये लोग अभी भी चलो मैं इनकी इसको दूर कर देता हूं। कहीं बी पास की हेडिंग लिखी है बच्चों आपने? यस सर। नहीं भी लिखी है तो रफ में लिख लो, ठीक है? Sir, you have given us three sentences in be past. द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या आप व्यस्त थे? क्या आप व्यस्त थे? राइट डाउन वन मोर सेंटेंस आफ्टर लीविंग वन लाइन। हाँ मैं व्यस्त था। Who has to make the first one? Sir, I. पूरा उत्तर नहीं दोगी तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे बेटा। Sir, sir, I have to make the sentence. पहला वाला वाक्य किसको बनाना है? यह वाक्य मुझे बनाना है। जब अब देखो अंतर हो गया ना, हमने पूछा कुछ और था, तुमने वही वाला उत्तर दिया जो इतने दिन से देती आ रही, बट इट विल डू, चलेगा। गो अहेड। This sentence is related to be past. It is an inver it is an inverted sentence. दो सवाल पूछूं रोशनी, हमेशा की तरह? Okay, sir. बताओ बेटा, कैसे पहचाना कि ये इन्वर्टेड सेंटेंस? सर, इस सेंटेंस के पहले क्या लगा है? वेरी नाइस। इन्वर्टेड सेंटेंस बनाने का नियम बता दीजिए। सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को उठाकर सब्जेक्ट के पहले रख दिया जाता है। वेरी नाइस, रख दीजिए, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब तो होती ही नहीं है ना? गुड। Firstly, I will take the नहीं सॉरी फर्स्टली आई विल टेक द मेन वर्ब। मेन वर्ब इज वर। अभी सवाल हम और पूछ रहे हैं चेक करने के लिए और इन बाकी लोगों को समझाने के लिए। एकदम से कैसे डिसाइड किया रोशनी कि यहाँ वर आएगा? सर, क्योंकि यू सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर के साथ तो वॉज आता है। सर, वो आपने उसमें बताया था ना, वो चार्ट। तुम्हारा उत्तर ये है कि यू प्लूरल की तरह कार्य करता है। चलो लेटर आगे। हाँ, आगे हम और चर्चा करेंगे दोस्तों, डोंट वरी। लेटर ऑन आई विल टेक द सब्जेक्ट।
and subject is the you. And the subject is you. And the subject you. Sorry, come again. Come again. Later on, Come again, Rosni. I will take the subject and the subject you. Oh, Your. Is. Main verb is rest. देखो तुम ये बोल रही हो Yes, sorry. तुम ऐसा बोल रही हो। अब हम इसका अनुवाद करते हैं। और ये अर्थ निकल रहा है और कर्ता और कर्ता आप और कर्ता आप। अब हिंदी में क्या कमी दिख रही है? Yes, sir. Later on, I will take the subject and the subject is you. Yes, subject is। ये जब तक नहीं लगाओगी तो ये है शब्द आएगा ही नहीं, क्योंकि यही तो चैप्टर है पूरा। है शब्द नहीं आएगा। अब आया और कर्ता आप है और कर्ता है यू और कर्ता यू है। बिना इज मार के तो यहाँ सेंटेंस अधूरा रहेगा। चलो आगे बढ़ो। Later on, I will take the adjective या noun. अब तुमने एक शब्द हिंदी का लगा के गड़बड़ कर दी। Sorry, I will take the adjective or noun. ये इंग्लिश का शब्द है और हिंदी वाला ये है, और हिंदी वाले इस शब्द का अर्थ होता है एंड और इस शब्द का अर्थ होता है या। Yeah. तो बी चैप्टर में तीसरे नंबर पे या तो नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा, या तो विशेषण आएगा या संज्ञा आएगी, दो में से एक चीज। And the adjective is and the adjective or noun is Is. yes. यस। अब उसका इंग्लिश नहीं पता है, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। Busy. And lastly, I will put the question mark. वेरी नाइस। अब इसको बोलना नहीं है, इसका उत्तर ये है। पहले अपन ये बना ले, फिर एक दूसरे से क्वेश्चन एंड आंसरिंग करेंगे। हु हैज टू मेक दिस सेंटेंस? Excuse me, am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay, thank you. Who has to make this sentence? Sir, actually, I am waiting for all rest guys. I understand. That's all. Thank you. Thank you for your kindness. Actually बनाना ही नहीं लोगों को चाहिए, लेकिन ये लोग पता नहीं किस संकोच में चुप हो जाते हैं। सबसे ज्यादा मेहनत इसकी दिखाई दे रही है रोशनी की,
और मैं बार बार जानबूझ के कहता हूँ, अब क्योंकि ये लोग चुपचाप बैठे हैं तो मैं फिर वही चीज दोहराऊंगा कि निधि की स्टार्टिंग से देखा है। आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। मैं मैडम से बोलूंगा कि पहले सर दिन का। रूपल जी भी करने लगी बट पता नहीं क्यों नहीं बोल रही हैं। आज तो उन्होंने ढेर सारी इंग्लिश बोली थी। हाँ, वो मैंने उसमें रिकॉर्ड हुई होगी, तो मैं उसको देखूंगा, सुनूंगा। और इसलिए मैंने बीच में आना, वैसे तुम्हें याद है निधि, जब तुम इस क्लास में, ऑफलाइन क्लास में आती थी, तो शुरू में तुम्हें क्लास में आता ही नहीं था, तुम लोग अपने मन से सब करते रहते थे, याद है? यस सर। उसके बाद तुम लोग वहां लगी एक बेल बजाते थे दरवाजे के पास, फिर मैं क्लास में आता था, तो जो कुछ होता था वो स्टूडेंट का होता था, और उसका जो फायदा होता था वो आज तुम्हें देखने मिला। बाकी लोग अपना हेजिटेशन से बाहर निकल रहे हैं, और एक अच्छा ट्यूनिंग बैठ रही है सबके बीच में, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है, सब अपनी अपनी बात रखते हैं। इसीलिए होता है ये प्रोसेस ही, इसलिए है। इसमें निशा भी अपने मन की बात करती है, रूपल जी भी अपने मन की बात करती हैं, सब अपने मन की बात उस प्रोसेस में कर पाते हैं। चलो निधि, Sir, तुम ही I बना। was to make this sentence. चलो तुम ही बना। This sentence is related to uh, affirmative sentence. Sir, order and request. चलो अब तो तुमने एक बना लिया ना, Okay, अब sir. निधि को दे ही देते मौका। निधि, I have to make this sentence. This sentence is related to be past. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the positive word, affirmative word. affirmative word, and the affirmative word is yes. Later on, I will take the subject, and the subject is I. Thereafter, I will take the main verb, and the main verb is was. And lastly, I will take the adjective or noun, and the adjective or noun is busy. And finally, full stop. अब ये सेंटेंस ध्यान से देखे तो कितना सरल सा था, क्योंकि ऊपर आधा बना ही हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा बदलना था। लेकिन मिनी भी अपनी खिड़की बंद करके बैठ गई, निशा भी अपनी खिड़की बंद करके बैठ गई। तो चलो हम, तुम लोग इसको क्वेश्चनिंग आंसर में करो। निधि, वर यू बिजी? Yes, sir. I was busy. क्या आप व्यस्त थी? हाँ सर, मैं व्यस्त थी। मैं जा रहा हूँ, तुम लोग ये पूरा Mini. राउंड। Okay, sir. Mini, were you busy? Yes, दी, I was busy. मिनी, क्या आप बिजी थे? हाँ दी, मैं बिजी थी। रूपल दी, वर यू बिजी? Yes, I was busy. दी, क्या आप बिजी थी? हाँ, मैं बिजी थी। हाँ, मैं व्यस्त थी। रोशनी, वर यू बिजी? Yes, I was busy. क्या आप व्यस्त थी? हाँ, मैं व्यस्त थी। निशा जी, वर यू बिजी? Yes, I was busy. क्या आप व्यस्त थी? हाँ, मैं बिजी थी। निधि, where were busy?
Sorry, come again. सॉरी, निधि, वेयर? Sorry, you could not listen carefully. Am audible to you? Yeah, you are clearly audible. Come again. निधि, मैं ऐसे पूछ रहा है, उसमें WH का उपयोग कर सकते हैं ना, बोल सकते हैं ना WH वर्ड में? पहले यही तो पूछो. Inverted. Firstly, you have to ask inverted. Were you busy? Yes, I was busy. क्या आप व्यस्त थी? हाँ, मैं busy थी. Okay, I have to go, है ना? Bye.